हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका मैथ्स गाइड विकास गोयल और अपन डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है अपना फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और आपसे बार बार गलतियां हो रही है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको इतने आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि ये आप चैप्टर कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो अपनी कॉपी और पेन रेडी रखिए और फुल फोकस के साथ क्लास शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या है बेटा, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, आपके माइंड में क्लिक करेगा सर ये फ्रैक्शन क्या है। देखो, डेली लाइफ का एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एक एग्जांपल से आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज का हिस्सा, किसी भी चीज का हिस्सा, पार्ट ऑफ होल। अगर आपके पास एक कंप्लीट सर्कल है और उस सर्कल को आप बार बार डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और उसमें से किसी एक पार्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, फ्रैक्शन बोलते हो। कैसे, देखो, जस्ट आई से ये मेरे पास एक पिज्जा है, क्या है, पिज्जा। ये आपके पास पिज्जा है और इस पिज्जा के आपने पार्ट कर दिए हैं। कितने पार्ट किए हैं, देखो, ये हो गए हैं 2 पार्ट, ये हो गए हैं 4 पार्ट। ठीक है, और पार्ट कर देते हैं तो ये हो गए हैं इसके 6 पार्ट। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस पिज्जा के मैंने 6 पार्ट कर दिए हैं। और अब यहां से आप क्या कर रहे हो, ये एक पार्ट आप खा रहे हो, ये वाला पार्ट आपने निकाला और आपने खा लिया। तो ये जो हिस्सा आपने निकाला है ना, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, जो ये 1 पार्ट आपने निकाला है इसको आप लिखते हो 1, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इस पिज्जा के, वो है 6। तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, 6। तो अब आपके पास जो ये 1/6 आया है, इसी को आप बोलते हो फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है इसको, फ्रैक्शन बोला जाता है। और ये जो 1 है इसे आप बोलते हो न्यूमरेटर। क्या बोलते हो, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोला जाता है अंश। और इसके डिनोमिनेटर में ये जो आपने 6 लिखा है, तो ये आपका हो गया है डिनोमिनेटर। क्या हो गया है बेटा, डिनोमिनेटर। और इसको बोला जाता है हर, बोला जाता है। तो अगर आपके पास ये एक पिज्जा है और इस पिज्जा से आपने एक पार्ट खा लिया है और उस पार्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको लिखोगे 1/6। और ये जो आपके पास रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये जो 1/6 है, इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, फ्रैक्शन बोलते हो। और न्यूमरेटर में आप क्या लिखते हो, जितना हिस्सा आपने लिया है वो। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जितने भी है वो डिनोमिनेटर में आपको लिखना है। तो आई थिंक आपको फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा बेटा कि फ्रैक्शन किस तरीके से नोट करते हैं। तो फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन में होता क्या है, फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में एक नंबर होता है, डिनोमिनेटर में एक नंबर होता है। और इस चीज का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में जितने भी टोटल पार्ट होते हैं उसको लिखा जाता है, और न्यूमरेटर में जितने आप पार्ट लेते हो ना उसको लिखा जाता है। ठीक है, देखो, जस्ट आई से एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। एग्जांपल मैंने लिखा 1/2। तो 1 जो है आपका न्यूमरेटर है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ये है आपका अंश और ये है हर। तो 1/2 इसको आप बोलते हो फ्रैक्शन। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलूं 3/4, तो 3/4 ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। सपोज दैट आपने इस पिज्जा के 8 पार्ट कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं, 8 पार्ट। इस पिज्जा के आपने 8 पार्ट कर दिए हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि आप इसके 3 पार्ट खा लेते हो, तो उस 3 पार्ट को आपने खा लिया है, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप आंसर दो। देखो, वापस सुनना मेरा क्वेश्चन। इस पिज्जा के मैंने कितने पार्ट कर दिए हैं, 8 पार्ट कर दिए हैं। 8 पार्ट कैसे, देखो, ये हो गए 2, ये 4,
ये 6 और ये 8। इसमें से आपने 3 पार्ट खा लिए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दे रखा है देखो। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है बेटा भिन्न। क्या बोला जाता है? भिन्न। अब अपन भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, सबसे पहले हेडिंग है आपके पास, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो? उचित भिन्न। क्या बोला जाता है? उचित भिन्न। यह है आपके उचित भिन्न। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटा हो, उसे आप क्या बोलते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हो, उचित भिन्न बोलते हो। ठीक है ना बेटा। देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखा हुआ है 1/2। तो इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/5। तो 3/5 में आप नोटिस करोगे 3 जो है वो 5 से छोटा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 4/7। तो इसका भी न्यूमरेटर इस 7 से छोटा है। तो इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न बोला जाता है। तो आई थिंक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपको क्लियरली जो है समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो स्लाइड में अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हो? अनुचित भिन्न बोलते हो। क्या बोलते हो? अनुचित भिन्न। बच्चा पार्टी बोर्ड पे पूरा फोकस करना है, आपको ध्यान रखना, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। अनुचित भिन्न बोला जाता है। और इस फ्रैक्शन में जो है वो क्या है? अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल। ये किसका साइन है? इक्वल का साइन है, डिनोमिनेटर के होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो अंश है, अंश की वैल्यू हर से या तो ज्यादा होगी या उसके क्या होगी? इक्वल होगी। अंश की वैल्यू हर से ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो? अनुचित भिन्न बोलते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। क्लियर है ना बेटा। देखो इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका 5/4। देखो 5/4। 5/4 में इसका न्यूमरेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है आपकी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास में 7/3। 7/3 में 7 जो है वो 3 से ज्यादा है। 7 3 से ज्यादा है तो ये भी कैसी हो गई फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और 9/9 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/1, इसका आंसर आ गया है 1। तो 9/9 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न समझ में आ गया होगा। क्या ध्यान रखना है? यह ध्यान रखना है कि इसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी या उसके क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। अब सर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों को अपन याद कैसे करेंगे, इसको लर्न कैसे रखेंगे? इसकी ट्रिक देखो, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, सुनना ध्यान से। देखो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? देखो यह है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। इसे बोलते हो आप उचित भिन्न। और दूसरा है आपके पास इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर यह है आपके लिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अब क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इसकी ट्रिक सुन लेना। देखो प्रॉपर क्या है? छोटा। प्रॉपर क्या है? छोटा लिखा हुआ है।
और इम्प्रॉपर जो है वो थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है ना? सभी न्यूमरेटर का खेल है, आपको रेफरेंस किसको लेना है, न्यूमरेटर को लेना है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी आ रही है डिनोमिनेटर से तो कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। छोटे वाले में न्यूमरेटर छोटा आएगा और इम्प्रॉपर जो बड़ा है दिखने में तो बड़े वाले में न्यूमरेटर बड़ा आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इस ट्रिक से। क्या ध्यान रखना है, जो छोटा है उसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और जो बड़ा है उसमें न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात कर रहे हैं, वो है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, मिश्रित भिन्न। क्या बोला जाता है, मिश्रित भिन्न। ये आप बोलते हो मिश्रित भिन्न। अब इसमें क्या होता है सर, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अच्छी तरीके से फुल फोकस आपको स्क्रीन पे रखना है। देखो बेटा, यह है आपके पास में अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहेगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो आपके पास एक होल नंबर आएगा, ये आपके पास होल नंबर है, और उसके साथ में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हो, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो। तो ये देखो, इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ये न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक तो होता है होल नंबर और उसके साथ ही प्लस में आपके पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, इसको आप बोलते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। बात समझ गए ना? पहले तो आएगा होल नंबर और फिर आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है 2 and 3/4। इसको रीड कैसे करते हो, 2 and 3/4। ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। और 3 and 2/5 ये भी आपका कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है ना, बहुत इजी है। बस कंटिन्यू क्लास लेते रहो और आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद में। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद में अब आपको सीखना है कन्वर्जन। कन्वर्जन से पहले मैं आपको एक और फ्रैक्शन बता रहा हूं जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से। देखो एक फ्रैक्शन है अपने पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सर ये क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा, आपको फ्रैक्शन का जो व्यू है, फ्रैक्शन जो आप देखोगे ना, वो तो अलग अलग होगी लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। कैसे सर, देखो ध्यान से। पहले तो आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये है, मान लो अपने पास 1/2 मैंने लिखा। इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताने हैं। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। तो कैसे बताओगे, इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, 1/2 को इसके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों ही जगह पे सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा क्या हो गया बेटा 2, और 2 2 जा क्या हो गया 4। फिर मैंने क्या किया, इस 1/2 को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 3 और 2 × 3। तो ये हो गया है 3/6। फिर आपके पास में है 1 मल्टीप्लाई, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 × 4, तो ये हो गया है 4/4 2 जा 8। और 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। और नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिख सकते हो कि 1/2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। सर फ्रैक्शन दिखने में तो सारी अलग अलग है लेकिन इन सब की वैल्यू सेम है। कैसे, देखो बेटा, जब आप 2 की टेबल बोलोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बनेगा क्या, ये 1/2 ही बनेगा।
3/6 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या बन रहा है 1/2। सेम हियर 4/8 को सॉल्व करोगे तो भी 1/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो भी 1/2 और इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/2। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि ये फ्रैक्शन दिखने में तो क्या होगी अलग अलग, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा सेम होगी। इसको आप बोलते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से नोट करो अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं कन्वर्जन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। इस पे अब आपको फोकस करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, कन्वर्जन की बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो कन्वर्जन में इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेटा, कन्वर्जन करना है आपको किसका, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 7/3। सर ये 7/3 जो है, ये 7/3 है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हो। पहले तो इसका रीजन बताओ, इस 7/3 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोलते हो? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो जल्दी से, ठीक है। अब इस 7/3 को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। बहुत इजी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। क्या करोगे, ये 3 और ये है 7, डिवाइड करना है आपको। तो 3 की टेबल में 7 आता नहीं है, तो 7 से छोटा 3 2 जा 6, और 7 में से 6 आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, बहुत इजी है। देखो जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट को आपको होल नंबर की फॉर्म में लिखना है, और जो रिमाइंडर है इसका वो रहेगा न्यूमरेटर में, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो रहेगा डिनोमिनेटर में। तो 7/3 है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये इस तरीके से डिवाइड करके सॉल्व करना है। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना बेटा ध्यान से। जो भी आपका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट को आपको लिखना है होल नंबर की फॉर्म में, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो तो आएगा आपके डिनोमिनेटर में, और जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको लिखना है न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना आसान। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अपने पास जो एग्जांपल है अब वो है 24/5। 24/5 को सेकेंड एग्जांपल है आपके पास 24/5, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये है आपके पास में 5, इस 5 का डिवाइड करना है 24 में। तो 5 की टेबल में 5 4 जा 20, 24 में से 20 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जो रिजल्ट आया है सर उसको तो हम लिखते हैं होल नंबर में, जो रिमाइंडर आया है उसको लिखोगे आप न्यूमरेटर में, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपके आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। डिवाइड करके सॉल्व करना है, रिजल्ट जो आता है उसको होल नंबर में लिखना है, जो आपके रिमाइंडर आता है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दे रखा है, अब आपको कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट ये करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिश्रित भिन्न को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिश्रित भिन्न को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। यह भी बहुत इजी है, बचपन में सीखा होगा आपने। मिश्रित भिन्न को कन्वर्ट करना है अनुचित भिन्न में। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, इस 4 को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा क्या हो गया है 8। फिर जो भी आंसर आए उसमें ये न्यूमरेटर को आपको ऐड कर देना है। क्या कर देना है,
ऐड कर देना है। वापस बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। आपने क्या किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया है 8। 8 में आप 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 11, और 11 के डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, और जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो उस फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हो। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है आपके पास सेकंड, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा क्या हो गया है 15, 15 प्लस 2 करना है। 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, 17 डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 5, तो 17 अपॉन में 5। तो ये फ्रैक्शन आपका हो गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपन ने जो कन्वर्ट कर दिया है, किस में कन्वर्ट कर दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये जो क्वेश्चन है, अब देखो ये है 6 5 अपॉन 9। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कौन से फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और इसका आंसर जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, ठीक है ना बेटा। देखो अब अपन ने मिक्स से इम्प्रॉपर बात कर ली है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास है, अब जितने भी अपन ने फ्रैक्शन पढ़े हैं, कौन कौन से फ्रैक्शन पढ़े हैं, एक तो प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर, एक मिक्स्ड और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन होते हैं ना, इनका अब ऑपरेशन आपको आना चाहिए। ऑपरेशन मींस मैथमेटिक, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये चारों चीजें अब फ्रैक्शन में कैसे अप्लाई होगी, इसके बारे में अपन सीखने वाले हैं, ठीक है ना। देखो बहुत इजी है, 2/5 प्लस 3/5 है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2/5 प्लस 3/5। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 5 और 5 का एलसीएम क्या होता है 5, और 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स आएगा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 2 से करोगे, प्लस 5 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 5। 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 5/5, और 5/5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1/1 का आंसर क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका एलसीएम वही नंबर होता है, ये वही नंबर आ गया। अब ये डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, डायरेक्ट 3 लिख सकते हो। 3 प्लस 2 हो गया 5, 5/5 का आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरीके से जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उन फ्रैक्शन को आप अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हो। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 3/7 प्लस 2/7। ये देखिए 3/7 प्लस 2/7, इन दोनों का भी क्या है डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो 7 तो आ जाएगा एलसीएम, 7 की टेबल में 7 आता है 1 टाइम। जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 5/7। क्लियर है ना बेटा। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो जब डिनोमिनेटर सेम हो, और जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब क्या करोगे, देखो ध्यान से। जब आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है, जैसे यहां 2 है और यहां 3 है, तो 1/2 प्लस 1/3 इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर्स में नंबर है ना, इनका आपको पहले एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आपको। तो जल्दी से जाइए चैनल पे और उस वीडियो को देखिए, ठीक है। देखो एलसीएम ले रहे हैं तो 2 और 3 में सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 3 का 3 एज इट इज, फिर 3 से ये 1 का 1 और 3 की टेबल में 3 1 टाइम।
तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 2 × 3, एलसीएम इसका आ जाएगा अपने पास में 6, 3 2 जा 6। तो 3 और 2 का आपने एलसीएम ले लिया है बेटा, क्या आ गया है 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अगर क्वेश्चन सीख गए तो सारे एडिशन के क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो बेटा, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, और इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है 1, प्लस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 6, आंसर आ गया अपने पास 5/6। है ना इजी। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखे हो तो आप उन दोनों का, तीनों का, सबका एलसीएम फाइंड करो और फिर आंसर लेके आ जाओ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 10 और 5 इन दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपके पास सब्ट्रैक्शन आता है। क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन के सेम टू सेम है, बस इसमें माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। कैसे करते हैं देखो ध्यान से। ये आपके पास है 5/8 माइनस 2/8। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट आप 8 लिख सकते हो, 5 का 5, 2 का 2, 5 माइनस 2 3/8। इस तरीके से आप फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस फ्रैक्शन का क्या आंसर आएगा, 6/3 माइनस 6/11 माइनस 3/11। तो एलसीएम 11 आ जाएगा, 6 माइनस 3 ये हो गया है 3/11। ये इस तरीके से सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करोगे। देखो ध्यान से, ये आपके पास है 4, ये है 2। अब 2 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सर ये है 2, ये है 4, इन दोनों का आप एलसीएम लो। देखो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब वापस 2 से डिवाइड करोगे तो 1 का 1 रहेगा और 2 1 जा 2। जब तक यहां 1 1 नहीं आ जाए तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। अब देखो इसका एलसीएम आ गया है आपके पास 2 2 जा 4। एलसीएम की वैल्यू आ गई है 4। बस सिंपल सा सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, 3/4 माइनस 1/2। 4 और 2 का एलसीएम आपने ले लिया है 4। 4 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। इस 1 टाइम्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। इस टाइम्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 4, आंसर अपना आ जाएगा 1/4। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी आप सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर अगर अलग अलग दे रखे हैं तो आपको पहले उनका एलसीएम फाइंड करना है और फिर इस कंसेप्ट को, ये जो कंसेप्ट है ना, यही बेटा गेम चेंजर है। टॉपर्स यही फंसते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। ठीक है ना बेटा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ, 5/6 माइनस 1/3, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। सब्ट्रैक्शन के बाद में अपन बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई की। किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की। अगर आपके पास फ्रैक्शन गिवन है और उन फ्रैक्शंस का आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे करोगे देखो, ये आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 दे रखा है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करोगे देखो। एक तो बेसिक मेथड क्या है इसके बारे में सुनना। पहले आप ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15। अब आपको इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है सॉल्व करके। कैसे रिड्यूस करोगे, ये दोनों ही नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए। तो 3 की टेबल में 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो आंसर आ जाएगा 2/5। ये होता है बेसिक कंसेप्ट, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। और अगर आपको क्विकली सॉल्व करना है डायरेक्ट, तो देखो बेटा,
ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाता है, कट हो जाता है, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा 2 अपॉन में क्या है 5, तो फाइनल आंसर आ गया है 2 अपॉन में 5। इस तरीके से आप फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया है, दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। देखो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, आपके पास है 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। ये फ्रैक्शन है, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 5 3 जा होता है सर 15, और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। अब ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए सर, 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो 5 अपॉन में 4 इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली कट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब अपने पास न्यूमरेटर में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 1 होता है 5 1 जा 5, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4, तो 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में आपको यह ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और आपका मल्टीप्लाई जो है वो क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शन का। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, मल्टीप्लाई के बाद में डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे अब डायरेक्ट। देखो बेटा 11 से 11 तो कट हो जाएगा, अब 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब न्यूमरेटर में क्या रहा है आपके पास 1 मल्टीप्लाई, ये भी क्या है 1 और ये भी क्या है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिवाइड बाई 2 1 जा 2, तो 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपके पास में 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये है 3 से 3 कट। ठीक है, 3 से 3 कट हो गया, अब आपको 2 की टेबल बोलनी है, 2 2 जा 4, और 4 की टेबल भी बोल सकते हो। देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 4 की टेबल से ये कट हो गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। 5 की टेबल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब न्यूमरेटर में क्या है, ये देखो बेटा, यहां 1 है, यहां 2 है, और यहां भी क्या है 1, यहां भी क्या है 1। क्यों है 1, क्योंकि 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2, डिवाइड में भी क्या आ रहा है बेटा 2, और 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 अपॉन 1 का आंसर होता है 1। तो इस तरीके से बहुत इजी है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना। अगर आपको ये कट वाला मेथड समझ में नहीं आया है तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कैसे, देखो 4 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 40, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 120, 120, 40 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, 120। और ये देखो बेटा 5 3 जा 15 और 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा होता है 120, 120 से 120 कट, आंसर क्या आ गया बेटा 1। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, है ना इजी, बहुत इजी है। देखो आगे बढ़ रहे हैं अपन, सबसे लास्ट जो कंसेप्ट आता है आपका डिवाइड का। देखो बेटा ये जो आपके सारे कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपका सिलेक्शन भी नियर है, इस चीज का ध्यान रखना, सिलेक्शन बहुत ज्यादा नियर है, तो कंसेप्ट समझते रहो बस। ठीक है, देखो अब डिवाइड कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। 4 अपॉन 5 डिवाइड बाई 2 अपॉन 5, देखना बेटा ध्यान से मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। 4 अपॉन 5 जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये जो फ्रैक्शन है इसका आपको रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है, इसको आपको इंटरचेंज करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आना है। ठीक है, देखो डिवाइड के बाद में जो फ्रैक्शन है इसको मैंने उल्टा कर दिया, 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 5 4 जा क्या हो गया बेटा 20 और 5 2 जा क्या हो गया 10। ठीक है,
10 से 20 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, 10 2 जा 20, तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 2। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, जब भी आपके पास डिवाइड का साइन आए तो जो फ्रैक्शन दे रखी है उस फ्रैक्शन को आपको रेसिप्रोकल करना है, मतलब आपको इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, देखो इस फ्रैक्शन की बात करते हैं अपन। ये है आपके पास 6/7। अब डिवाइड का साइन किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, तो 7/3, 7 से 7 कट, 3 की टेबल बोलो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो न्यूमरेटर में क्या है बेटा, देखो 7 से 7 कट होता है, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 2 × 1 ये हो गया है आपके पास न्यूमरेटर में 2, और डिनोमिनेटर में 1 × 1 होता है 1, और 2/1 को आप क्या लिख सकते हो, 2। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये डिवाइड भी सीख लिया है कि फ्रैक्शन का डिवाइड किस तरीके से होता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास थर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। सर 9/3 को डिवाइड करना है 3/5 से, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और 9 5 जा कितना होता है बेटा 45, और 3 3 जा कितना होता है 9। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो। 9 की टेबल में 45 आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 से 45 को आप कट भी कर सकते हो। तो 9 5 जा क्या हो जाएगा बेटा 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है 11/12 मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला साइन किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में, और इसका आपको रेसिप्रोकल करना है। 3 ऊपर चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। अब देखो सिंपल सी बात है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 33, और 12 2 जा कितने हो जाएंगे 24। क्या 33 और 24 किसी की टेबल में आते हैं, एक साथ दोनों डिजिट आनी चाहिए, सर नहीं आते, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा 33/24। देखो यहां से आप कट करके भी देख सकते हो, 2 से 11 भी कट नहीं हो रहा है और 2 से 3 भी कट नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ 3 से 12 कट हो रहा है बच्चों, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये भी कट हो जाएगा आपका 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 की टेबल में 3 8 जा 24, तो 11/8 इसका आंसर आ जाएगा। 11 × 1 11/4 2 जा 8, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। जब तक कट हो रहा है आपका फ्रैक्शन, उसको आपको कट करते रहना है और फाइनल आंसर आपको लिखना है। अगर आज की क्लास से आपका कुछ नॉलेज गेन हुआ है, आपको बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और टॉपर बनते रहो। थैंक यू।